सिस्टम में क्या बदलाव है? हमारे काज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। आवाज़ आई बचाओ बचाओ की, तो मैंने फिर बाइक रोक के फिर देखा भाई वहाँ उस टाइम झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों में लड़की भी पड़ी हुई थी और लड़का थोड़ा पत्थर का सपोर्ट लेकर से बैठा हुआ था और वो दोनों ही अगस्त 1947 इस दिन को हम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम स्कूल कॉलेज चौराहे पर झंडा फहराते हैं, अपनी व्हाट्सएप डी पर तिरंगे की फोटो लगाते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम जश्न मनाते हैं आज़ादी का। लेकिन ये किस बात की आज़ादी है? हमारे देश में लगातार होने वाला महिला के ऊपर उत्पीड़न की आज़ादी, या ये उस बात की आज़ादी है कि महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं है? रक्षाबंधन पर हम अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन क्या हमारे देश में कोई महिला कोई बहन सुरक्षित है? नहीं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड, 9 अगस्त 2022 कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ रेप, 16 दिसंबर 2012 आज से ठीक 12 साल पहले निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर। ये वो काला दिन था जब एक मासूम बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। आइए जानते हैं 16 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक पैरामेडिकल की छात्रा अपने दोस्त के साथ लाइफ ऑफ पाई मूवी देखकर घर लौट रही थी। दिल्ली के मुंद्रिका बस स्टैंड पर दोनों एक बस में चढ़े। उस बस में पहले से ही ड्राइवर समेत 6 लोग मौजूद थे। दोनों दोस्तों को लगा कि बस दूसरे रूट पर जा रही है और बस में मौजूद लोगों ने बस के दरवाजों को भी अंदर से लॉक कर दिया। कुछ गलत होने की आशंका पर लड़की के दोस्त ने आपत्ति जताई तो बस में मौजूद लोगों ने उस लड़के के साथ मारपीट की और रोड से हमला करके उसको अधमरा कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर बस चलती रही और लड़की को बस में पीछे की तरफ से ले जाकर 6 लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रोड को चढ़ा दिया गया। लड़की के कपड़ों को भी जला दिया गया। दोनों लड़के और लड़की को सड़क किनारे फेंक दिया गया। निर्भया मामले में एक ऐसे गवाह कहें या फिर एक ऐसे इंसान कहें जो उस वक्त मौजूद थे जब बस में दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसके बाद दोनों मासूमों को वहां पर छोड़ के चले गए थे। राजकुमार हैं जो NH 8 पर टोल प्लाजा में आप काम करते थे, क्या उस दिन का वाक़या था, कैसे ये सब देखा था? मेरी ड्यूटी थी 9:30 बजे से और मैं महिपालपुर लाइट से लगभग 300 मीटर आगे है वो पॉइंट, और लगभग 10 बज के लगभग 6-7 मिनट का टाइम होगा। तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो स्लो स्पीड में था, तो मुझे आवाज़ आई बचाओ बचाओ की। तो मैंने फिर बाइक रोक के फिर देखा भाई वहाँ उस टाइम झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों में लड़की भी पड़ी हुई थी और लड़का थोड़ा पत्थर का सपोर्ट लेकर से बैठा हुआ था और वो दोनों ही खून में लथपथ थे और नंग अवस्था में थे दोनों। तो मैंने नज़दीक जाके उससे पूछा बेटा ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो लड़की तो बिल्कुल ही पड़ी थी, बेहोश हुई। लड़के ने मुझे बताया कि हम साकेत में मूवी देखने गए थे और वहाँ से हमें कोई डायरेक्ट पालम के लिए गाड़ी मिली नहीं और हमने वहाँ से ऑटो पकड़ा और मुनीरका पहुँच गए। मुनीरका से बस आ रही थी तो बस में लड़का वो आवाज़ लगा रहा था कि भाई द्वारका पालम द्वारका। हम उसमें बैठ गए और उसमें वो 6 बंदे थे। उसमें बैठने के बाद हमारे साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया और मुझे मारा पीटा और लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया और लास्ट में हमें महिपालपुर से यू टर्न लेके और यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद उन्होंने 1-2 बार कोशिश भी की उन्हें मारने की बस से, लेकिन वो लड़के ने लड़की को खींच लिया। फिर वहाँ जगह इतनी थी कि बस नहीं चढ़ सकती थी ऊपर और वो चले गए छोड़ के। आपने क्या किया? उसके बाद फिर मैंने अपनी शर्ट ली, लड़के को पहनाई, एक जर्सी लड़की को पहनाई। उसके बाद वो लड़का बोलता रहा बीच में अंकल हमें। 2012 की रात शरीर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की की मौत हो गई। वैसे तो इस लड़की का नाम ज्योति था, तो फिर क्यों इस लड़की का नाम निर्भया रखा गया? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। चलिए समझते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। भारत में दुष्कर्म से जुड़े कानून के चलते पीड़िता के नाम को उजागर करने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसका कॉमन नाम निर्भया रखा गया और सब लोग इसको निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। 17 दिसंबर 2012 को मुख्य आरोपी और बस चालक राम सिंह सहित 4 लोगों को पकड़ा गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 20 मार्च 2020 लगभग 8 साल बाद सुबह तड़के 5 बजे निर्भया के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई। इसके अलावा बचे 2 दोषी, जिसमें बस ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ऑलरेडी आत्महत्या कर ली थी और एक दोषी जो कि नाबालिग था उसे 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी महिलाओं पर उत्पीड़न अभी तक नहीं थमा। निर्भया के जो पेरेंट्स सीमा कुशवाहा आंखें नम है, खुशी के आंसू। डेफिनेटली देखिए
एक और चीज है कि आज मुझे शायद तब और ज्यादा खुशी होती कि आज निर्भया हमारे बीच होती। जो उन 4 कन्विक्टेड ने जो क्राइम किया था, उस क्राइम के लिए उनके डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ है। और हमें खुशी इस बात की है कि समझना पड़ेगा कि एक बेटी दिल्ली की सड़क में, हमारे कैपिटल में 8 बजे रात को उसको घूमने का राइट नहीं है। उसके फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 का, उसको जीने का अधिकार छीन लिया गया। उसके साथ इतनी 8 से 9 अगस्त 2024 की रात कोलकाता के राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज, जिसमें 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसको मार दिया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है राधा गोविंद मेडिकल कॉलेज। कॉलेज का नाम राधा गोविंद यानी भगवान के नाम पर रखा हुआ है और काम राक्षसों वाले किए गए हैं। कैसे सुधरेगा मेरा देश इंडिया? पूरी दुनिया में हम 2 ही लोगों को गुरु और भगवान का दर्जा देते हैं। पहले जो हमें शिक्षा देता है यानी कि हमारा गुरु, हमारा शिक्षक। दूसरा जो डॉक्टर हमें बचाता है। लेकिन ये दोनों भी आज हैवानियत का शिकार हो चुके हैं। इंडिया के अंदर गैंग रेप के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान कर सके, उन्हें हानि ना पहुंचाए, उन्हें सुरक्षित रखे। लेकिन व्हाट्स हैपन एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। फिर क्यों ये नाटक रचने कि 15 अगस्त को हम झंडा फहरा रहे हैं, हमारा देश आजाद हुआ है। रक्षाबंधन को महिला की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं कि हम महिला की रक्षा करेंगे, तो क्या ऐसे हम महिला की रक्षा करेंगे? तो क्यों ये नाटक हम रच रहे हैं? लेट्स स्टॉप दिस। क्या हुआ था 8 से 9 अगस्त की रात? 8 अगस्त की रात मृतक डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात 12 बजे उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर किया। इसके बाद महिला डॉक्टर का कुछ पता नहीं चला। 9 अगस्त की सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब 4थे मंजिल के सेमिनार हॉल में मृतक डॉक्टर को अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। 10 अगस्त की सुबह मृतक डॉक्टर की हत्या और रेप के आरोप में संजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास कुछ ब्लूटूथ और हेडफोन मिले और टूटा हुआ तार मिला। पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसे बहुत सारे मामले हुए। कुछ लोगों को आरोप था कि यहाँ पर ब्लू फिल्म बनती है, यानी कि पोर्न मूवी की शूटिंग होती है। इससे पहले भी यहाँ पर एक डॉक्टर की इस तरह हत्या कर दी गई थी, उसमें भी आत्महत्या का आरोप लगाया गया था। डॉक्टर लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किन देशों में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। बलात्कार दुनिया के बड़े अपराधों में सबसे घिनौना अपराध माना जाता है। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि ये उन देशों में होता है जो आधुनिक तकनीक में सबसे आगे निकल चुके हैं। अमेरिका, इस देश को दुनिया का सबसे उत्तम देश माना जाता है, लेकिन 19.3% महिलाएं इस देश में रेप का शिकार हुई है। भारत, हर साल यहाँ हजारों की तादाद में बलात्कार होते हैं। इस देश में हर 22 मिनट में एक बलात्कार होता है। दक्षिण अफ्रीका, इस देश को तो रेप की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि 2012 में यहाँ 65,000 रेप हुए थे। इस देश में छोटी बच्ची के साथ भी रेप हुआ है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें लगातार रेप होते जाते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारे देश हैं जिनमें रेप के केस बहुत सामने आए हुए हैं। बट ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। लेट्स कम टू अवर टॉपिक। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे कई बार पेनिट्रेशन का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत हत्या और एंटीमोर्टम का हुआ है। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे कई बार पेनिट्रेशन का सामना भी करना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत के पीछे हत्या और एंटीमोर्टम है। एंटीमोर्टम क्या होता है? यानी कि हत्या के इरादे से लगने वाली चोट, यानी कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती की गई है, उसको बोलते हैं एंटीमोर्टम। यानी कि जो सेक्सुअल पेनिट्रेशन को दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती की गई है, उसको जबरदस्ती चोट पहुंचाई गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, पीड़िता के जो पिता थे वो एक दर्जी थे, यानी पीड़ित डॉक्टर एक दर्जी पिता की इकलौती बेटी थी। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया था दर्जी पिता ने। अब वह उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनने वाले थे, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। यह लड़की पढ़ाई में भी बहुत होनहार थी। कक्षा 10 में 90%, कक्षा 12 में 89% अंक प्राप्त हुए थे। गरीब माता पिता को अपनी बेटी से बहुत आशा थी कि वो अपने गरीब माता पिता की गरीबी दूर करेगी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। ये सब कुछ आपके सामने दोस्तों देखो। हमारे देश में कोई महिला भी सुरक्षित नहीं है और हम मनाते हैं रक्षाबंधन, हम मना रहे हैं 15 अगस्त 1947 यानी कि हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन क्या फायदा इस आजादी का, क्या फायदा इस रक्षाबंधन का, क्या फायदा इस त्योहार का कि हम अपनी बेटी को भी हम सुरक्षित नहीं रख सकते। जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा? हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो
क्या फायदा इन चीज़ों का। तो वीडियो को एंड करते, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।